कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम सामूहिक क्षमावाणी महापर्व एवं अवतरण दिवस में। दर्शकों, नई दिल्ली के करमपुरा स्थित अतिशयकारी श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ई ब्लॉक में 15 सितंबर 2025 तक बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सामूहिक क्षमावाणी महापर्व एवं आर्यका श्री सौभाग्यमती माता जी एवं समादेश आर्यका श्री सर्वश्रेष्ठ मती माता जी का अवतरण दिवस मनाया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्यतम कार्यक्रम की पावन झलकियां। नई दिल्ली की करमपुरा स्थित अतिशयकारी श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन ई ब्लॉक में 15 सितंबर 2025 को बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सामूहिक क्षमावाणी महापर्व एवं आर्यका श्री सौभाग्यमती माता जी एवं समाधिस्थ आर्यका श्री सर्वश्रेष्ठ मती माता जी का अवतरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 15 सितंबर 2025 को भक्तिमय भजन के साथ हुआ। बाबा तेरे ही हवाले हो, बाबा तेरे ही हवाले मेरा घर बार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। इसके उपरांत करमपुरा मंदिर कमेटी ने पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में एक महानुभाव द्वारा गुरु भक्ति से सराबोर भजन प्रस्तुत किया गया। गुरु को आता है सबको खुद में घोलना, गुरु को आता है सबको खुद में घोलना, हाँ घोलना, हाँ घोलना। सिद्धांत सागर गुरुवर से ये है बोलना, तुमने दिया एक हीरा जिसका कोई मोल ना। सर्वप्रथम मैं संयम जैन साक्षात विराजमान आचार्य गुरुदेव असीम वात्सल्य के धनी क्षमा मूर्ति और एक चतुर्विद संघ के एक संघ नायक के रूप में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के पावन श्री चरणों में क्षमावाणी महापर्व के पावन अवसर पर सत सत नमोस्तु निवेदित करता हूं और मंचासीन आचार्य संघ के श्री चरणों में नमोस्तु, वंदामी और इच्छामी निवेदित करता हूं। इसी क्रम में महिलाओं ने भक्ति से ओतप्रोत सुंदर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। तदुपरांत आगंतुक अतिथियों ने कचनेर वाले बाबा भगवान पार्श्वनाथ जी एवं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जरा पर्दा उठाइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। इसके उपरांत पुनः महिलाओं ने एक और अद्भुत भक्तिमय नृत्य प्रस्तुति दी। इसी क्रम में महिलाओं द्वारा चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई, मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। आ जाना अब तैसा।
तदुपरांत भक्तों को आचार्य श्री की संघस्थ माताजी द्वारा क्षमावाणी के अवसर पर मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने अभी क्षमा 10 धर्म बनाए हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब बनाए। उनका सबका निचोड़ क्या है कि हम इसका सबका निचोड़ ये है, क्षमावाणी बाद में बनानी चाहिए। तो क्षमावाणी बनाने के लिए हमें सब को क्षमा करना और सबसे क्षमा मांगनी। क्षमा मांगनी तो आसान है, लेकिन क्षमा करना बड़ा कठिन है। इसके बाद संघस्थ माताजी द्वारा गुरुदेव की महिमा का गुणगान किया गया। बंधुओं, आज हम यहाँ पर क्षमावाणी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो क्षमा, हमारा उत्तम क्षमा से ही ये धर्म शुरुआत है और उत्तम क्षमा से ही खत्म होता है। इसलिए हम सबसे क्षमा मांगते हैं, अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, मगर संत कहते हैं असली क्षमा उनसे मांगनी चाहिए जिनसे हमारा बैर है। इसी बीच पंडित जी ने भी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का गुणगान किया। जैन दर्शन तो एक ऐसा दर्शन है जो बोलता है कि हमेशा हमारे भाव में, जैसे हमारे संयम जी ने एक कथानक सुनाया था कि प्रतिदिन हमारे मन में, हमारे हृदय में क्षमा भाव होना चाहिए। आचार्य देव भी बोलते हैं कि क्षम्यते इति क्षमा, अर्थात जहाँ पर विकृतियाँ पैदा ना हो, विकारों की उत्पत्ति ना हो और हमारा जो स्वभाव है उसी में स्थित रहे, इसके लिए क्षमा भाव करते हैं। तदुपरांत आर्यका श्री सौभाग्यमती माता जी के गृहस्थ जीवन की माँ श्रीमती ममता जी का स्वागत सम्मान किया गया। आए हैं तेरे द्वारे अब दाए करो। इसी बीच विदेश से उपस्थित हुए भक्तों ने भी गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वागत है आपका हो स्वीकार करो ना, स्वागत है आपका माँ स्वीकार करो ना, ऐसी पावन भूमि पर नमन स्वीकार करो ना, हाँ स्वीकार करो। इसके बाद उपस्थित समस्त अतिथियों का क्रमानुसार स्वागत सत्कार किया गया। तदुपरांत उपस्थित भक्तों ने क्षमावाणी महापर्व पर क्रमानुसार अपनी मंगल भावना गुरुदेव के श्री चरणों में प्रकट की। ये क्षमावाणी हम 10 धर्मों के बाद रत्नात्रय पूर्ण होने के बाद क्षमावाणी पर्व मनाते हैं और ये वर्ष में वैसे तो 3 बार आता है, लेकिन हम इसको एक बार ही मना पाते हैं, क्योंकि जब ज्यादातर साधुओं के संगत में हम रहते हैं, गुरुओं का चतुर्मास होता है, तो हम उसी समय ज्यादा दशरक्षण धर्म मनाकर क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। वचन और काय की शुद्धि है उत्तम धर्म। आत्म आलोचना और प्रायश्चित का अर्थ हमें अब समझ आया, जब से गुरुवर स्वयं को हमने आपके सम्मुख पाया। किया हो त्रयोग से छेदन, रहा हो भाव में वेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव से मुझ में, नेक भव वैर जो तुमसे, रहा हो भाव दूषित से। इसी दौरान भक्तों ने आर्यका श्री सौभाग्यमती माता जी एवं समाधिस्थ आचार्य श्री सर्वश्रेष्ठमती माता जी का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान समस्त भक्तों ने झूमते हुए गुरुदेव को जापमाला प्रदान की। इसी बीच कार्यक्रम में श्वेतांबर साधु साध्वियों ने भी उपस्थित होकर आचार्य श्री को नमन वंदन किया। इसी क्रम में माता जी ने उपस्थित भक्तों को अंग्रेजी भाषा में अपना उद्बोधन दिया।
Forgiveness is not weakness but highest courage. Forgiveness is freedom, freedom from pain, freedom from burden of past, freedom from anger, freedom from hatred, freedom from resentment. तो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी जो साध्वी जी बता रहे थे, अभी महज 25 साल की उम्र है। 25 साल में इंसान क्या देखता है? कुछ नहीं देखता है। लेकिन 25 साल में भी इंसान ने बहुत कुछ देख लिया। जब ये अपनी माँ के गर्भ में थे, जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, तो पिता का भाव क्या होता है पता नहीं, सब कुछ नहीं। संघ में आए थे जनवरी में, दिसंबर में दूसरे भाव से आए थे, लेकिन संघ की व्यवस्थाएं, माताजी लोग का सानिध्य, और सीधी बात यह है कि उनके कर्म थे कि उनको गुरु का आशीष मिलना था, तो आज यहाँ पर पहुंच गए। तदुपरांत मंचासीन श्वेतांबर साध्वी महाराज साहिब ने भी अपना मंगल उद्बोधन भक्तों को प्रदान किया। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप यहाँ पर इस प्रांगण में क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए पधारे हैं, और दूसरा प्रसंग है आरिका श्री सौभाग्यवती माता जी का पावन जन्मोत्सव। दो प्रसंग हैं हमारे अंदर, हमारे यहाँ पर। इसी दो प्रसंग के कारण हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। तत्पश्चात समस्त भक्तों ने झूमते हुए पूज्य आचार्य श्री का पूजन करते हुए क्रमानुसार गुरु चरणों में द्रव्य समर्पित किए। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो गुरुवर, करते हो तुम हो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से इस दौरान समस्त भक्त झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस अवसर पर उपस्थित पंडित सतीश जी का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत एक और भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नैनों के रास्ते फिर बारी होगी, नैनों के रास्ते फिर बारी होगी, हमारे अंतर मन में समाए सौभाग्य सागर को हमने देखा, हमें नजर प्रभु महावीर आए। इस अवसर पर पुण्यशाली भक्तों आरिका श्री सौभाग्यवती माता जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर नवीन वस्त्रादि प्रदान किए। तत्पश्चात उपस्थित समस्त भक्तों को आरिका श्री सौभाग्यवती माता जी की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि मैं एक सौभाग्य नहीं परम सौभाग्यशाली हूँ। क्यों?
क्योंकि सबसे पहले तो मेरे जीवन को उद्धार करने वाले मुझे पूज्य गुरुदेव मिले, और गुरुदेव भी ऐसे मिले जो कहते हैं ना कि एक धूल पड़ी थी, उसको भी एक धूल को उठाकर अपने चरणों में हमें भक्ति के लिए लगा दिया। इसलिए मैं कहती हूँ अपने आप को सौभाग्य नहीं परम सौभाग्यशाली, क्योंकि जीवन में दो ही पल एक ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुश होकर जी सकते हैं, एक तो जन्म और दूसरा दीक्षा। इसी क्रम में भक्तों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का मांगलिक प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ काम हम इसलिए करते कि औरों को खुशी मिले, लेकिन दुनिया में सबसे सही काम वही करता है जो अपने लिए खुशी के साथ साथ में दूसरों को खुश करने के लिए करता है। समझ के चलना कि वही इस मानव जीवन में श्रेष्ठ आदमी है। कहते ना कि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज हम हैं तो जो माँ ने संस्कार दिए, जन्म दिया, और जन्म देने के बाद में इस लायक बनाया कि हम सत्संग कर सकें। तो जन्म तो नित्य प्रति बहुत सारी माँ दे रही, मरण भी नित्य प्रति हो रहा है, अनुपात बराबर है। और जरूरी नहीं है कि हर माँ के जाए बच्चे साधु बन जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि हर माँ के जाए बच्चे साधु संतों के भक्त बन जाएं। संत बने ना बने, लेकिन उनके भक्त बन जाएंगे तो माँ का बच्चों को जन्म देना सफल और सार्थक हो जाएगा। इसी क्रम में भक्तों ने आचार्य श्री सत्संग को मां जनवाणी प्रदान की। दर्शकों, नई दिल्ली के करमपुरा में बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सामूहिक क्षमावाणी महापर्व एवं आर्यकत श्री सौभाग्यवती माता जी एवं समाधि आर्यकत श्री सर्वश्रेष्ठमती माता जी का अवतरण दिवस मनाया गया, जिसमें सम्मिलित भक्तों को असीम पुण्य का लाभ प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा।